हैं पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय जवानों पर फायरिंग की है। भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दे रही है। भारत की ओर से बाड़ लगाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। अजय जांडिया लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अजय, ये किस जगह की घटना है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजीव इस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उसी चिनाज पोस्ट के इलाके में हूं और यहां मेरे ठीक पीछे देखेंगे, यही वो फॉरवर्ड इलाका है जहां पर बीएसएफ के जवान जो है वो तारबंदी पर काम कर रहे थे और अचानक से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई है। आपको बता दूं कि फायरिंग इतनी तेज थी कि बीएसएफ के जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और उसके बाद जो है वो जवाबी कार्रवाई शुरू की। ये बीएसएफ की चिनाज पोस्ट है और आपको बता दूं कि जैसे ये फायरिंग हुई है उसके बाद तुरंत जो है यहां पर बीएसएफ ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी रेंजरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। और आपको बता दूं कि अचानक हुई फायरिंग में बीएसएफ के जवान जो है वहां पे जब फंस गए तो उनको इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर के जरिए फॉरवर्ड इलाके से आपको बताऊं निकाला गया, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग थी उसमें बीएसएफ की कोई कैजुअलिटी ना हो इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा यहां पर एक बार फिर हालात खराब करने की है उसको जो है वो नाकाम किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। फरवरी 2021 से पहले यहां पर कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती थी, बीएसएफ के जवानों और आम लोगों को निशाना बनाया जाता था, मगर लगभग 1.5 साल पहले जब फरवरी 2021 में जो है ये दोनों फोर्सेस में एग्रीमेंट हुआ कि फायरिंग नहीं की जाएगी, उसके बाद जो है बीएसएफ ने यहां पर फायरिंग जो है जो रुकी और दोनों के बीच में ये संधि हुई कि फायरिंग नहीं होगी। मगर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है वो दर्शाता है कि ना सिर्फ आतंकी और यहां पर हथियार भेजने की पाकिस्तान की कवायद है, बल्कि पाकिस्तान एक बार फिर से बॉर्डर पर फायरिंग करके बीएसएफ और आम लोगों को निशाना बनाना चाहता है और यहां पर हालात खराब करना चाहता है। मगर बीएसएफ के जवान लगातार सतर्क थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की इस मंशा को नाकाम कर दिया है। यानी अजय, ये माना जाए कि अब जो अब तक का सीज फायर था वो अब आज से टूट गया माना जा सकता है। आज से और भी इलाकों में पाकिस्तान फायर ओपन कर सकता है। अजय बता रहे थे बीएसएफ के जवानों के ऊपर फायरिंग की है जो तारबंदी का काम यहां पर कर रहे थे। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बीएसएफ के जवानों ने भी इस वक्त जवाबी फायरिंग शुरू की हुई है। अजय, क्या अभी भी फायरिंग चल रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं राजीव, अब फायरिंग रुक गई है, मगर कहीं ना कहीं यहां पर पूरे तरीके से जो है वो तनाव बना हुआ है। ये फॉरवर्ड इलाका है, यहां पर बीएसएफ के जवानों को जो है वो डिप्लॉय किया गया है। अतिरिक्त जो है सुरक्षा के लिहाज से यहां पर डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया ताकि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान की तरफ से और कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाए तो उसको जवाब दिया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये सियालकोट का इलाका पड़ता है और इस सियालकोट के इलाके में जो सूचना है वो लगभग 4 से 5 टेरर लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। आपको याद होगा 2021 से पहले पाकिस्तान की तरफ से यहां पर घुसपैठ करवाने के लिए इस सीज फायर का इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तानी रेंजर फायरिंग करते थे और अंदर खाने से उसी फायरिंग की आड़ में यहां पर घुसपैठ करवाई जाती थी, मगर उसे लगातार जो है वो नाकाम किया गया बीएसएफ के द्वारा। मगर जब से युद्ध विराम चल रहा था, युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ भी कम हो गई थी, मगर उसी घुसपैठ को तेज करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर युद्ध विराम किया गया है, जिसका जवाब आज भी बीएसएफ ने जो है वो दिया है। और बीएसएफ के जवान आपको बता दूं कि चप्पे चप्पे पर तैनात है, इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस इलाके की अगर बात की जाए तो अरनिया, आरएसपुरा, ये जो इलाका पड़ता है, विजयपुर का जो इलाका पड़ता है, रामगढ़ का जो इलाका पड़ता है, यहां पर पाकिस्तान कई बार मासूमों को निशाना बना चुका है और इसी के बाद जो है बीएसएफ ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई थी और आज भी बीएसएफ के जवानों ने जो है कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की एक बार फिर से युद्ध विराम की जो मंशा थी, यहां पर हालात खराब करने की मंशा है, उसे नाकाम किया है। सितंबर शुरू हो गया है अजय, आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग करके फायरिंग खोलकर एक तरीके से युद्ध विराम जो अब तक चला आ रहा था सीज फायर उसको तोड़ दिया है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जो आज का मौसम है, सितंबर का महीना शुरू हो गया है, अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद फिर बर्फबारी बुरी तरीके से जारी, तो क्या ये एक वजह है कि अलग अलग जगहों से इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन कराए जाए और आतंकवादियों को बर्फ गिरने के पहले ही भारत के अंदर भेजा जा सके?
बिल्कुल राजीव, यही बिल्कुल हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से। जो यहां पर हालात बनाने की कोशिश है उसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकियों को लगातार सरहद के जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे उनको नाकाम किया गया, और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया लगातार भारतीय सेना, सुरक्षा बल, बीएसएफ हो या बाकी सुरक्षा एजेंसियां हो, वो लगातार कर रही थी। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से यहां पर और आतंकियों को भेजने के लिए, ट्रेंड आतंकियों को भेजने के लिए जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। और यही लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सरहद के पार बैठे लगभग 300 से 400 आतंकी जो है इतने आतंकी हैं, उनको किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में पहुंचाने की कोशिश की जानी है। मगर बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी पर भारतीय सेना और बीएसएफ लगातार डटी हुई है और इस चीज से प्रिपेयर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 1.5 साल में शांति थी, शांति की आड़ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हथियारों के जखीरे को यहां भेजा गया, लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स के जरिए टेरर फंडिंग को यहां तेज करने की कोशिश की और सैकड़ों किलोग्राम जो ड्रग्स थी वो बरामद की गई बीएसएफ और भारतीय सेना के जरिए। आज जो जिस तरीके से हुआ है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अब समझ गया कि किसी भी तरीके से यहां पर हालात खराब करने के लिए, जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए जो आतंकियों की जरूरत है वो यहां पर नहीं है। आप देखें, नई जो पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ से की गई कि लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को नाम को छुपाने के लिए और जम्मू कश्मीर में नए टेरर ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नई जो टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया गया ताकि किसी भी तरीके से यहां पर टारगेट किलिंग हो सके, खून खराबा हो सके, मगर वो भी इतनी कामयाब नहीं हो पा रही। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से अब ये नई कोशिश जो है एक बार फिर की गई है कि युद्ध विराम का उल्लंघन करो, बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ के जवानों को प्रवोक करो, इसीलिए फायरिंग की गई। आप सोचिए, दिन दिहाड़े 9 बजे का समय था जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग हुई। बीएसएफ के जवान, क्योंकि 1.5 साल से फायरिंग नहीं हो रही, वो इस तरीके से उस इलाके में गए कि किसी भी तरीके से मेंटेनेंस का काम करना है, आगे जो तारबंदी है अपना इलाका जहां पर है वहां पे किसी भी तरह से कोई ड्रग्स हो या बाकी चीजें हो ना आ सके, मूवमेंट हो, सस्पेक्टेड मूवमेंट उसको देखना है, उस पर नजर रखनी है, अपने गैजेट्स को चेक करने के लिए गए, मगर अचानक से फायरिंग की गई। और उस वक्त हालात इस कदर बन गए कि बीएसएफ के जवान जो आगे ओपन में थे, रेंजर्स के सामने थे, उन्होंने उसी वक्त उन पर फायरिंग की और इस तरह के बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर जो रहते हैं खासतौर पे इस पूरे इलाके में बीएसएफ के पास, उनको जो है वहां इन ट्रैक्टर्स के जरिए उनको वहां से निकाला गया। और फिर बीएसएफ के जवान जो बाकी मोर्चों पर थे, जिन्होंने अपने पोजीशंस ली और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजरों को मुंहतोड़ जवाब दिया और एक बार फिर दिखा दिया कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी हालात खराब करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने से कम समय में लगभग 10 के करीब घुसपैठ की कोशिशें एलओसी पर हुई हैं, चाहे वो नौशहरा सेक्टर हो, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का इलाका हो या फिर केरन कुपवाड़ा का इलाका हो, वहां पर घुसपैठ की कोशिशें हुई। अभी 3 दिन पहले आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कोशिशें शुरू हुई नौशहरा सेक्टर में, जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेंड एक आतंकी को वहां भेजा गया, तबारक को, जिसने वहां पर फिदाइन हमला करना था, उसे बीएसएफ उसे भारतीय सेना के जवानों ने जो है वो मार गिराया, जख्मी किया और उसके बाद वहां पर 2 आतंकी और आए जिनको वहां पर मार गिराया गया। यह दर्शाता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा है उसे नाकाम करने के लिए हमारी सुरक्षा बल जो है वो लगातार तैनात हैं, लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, मगर जो इनपुट मिल रहा है वो सही नहीं है। आपको बता दूं, इनपुट यह है कि पाकिस्तान की तरफ सैकड़ों आतंकी लॉन्च पैड में बैठे हुए हैं, सैकड़ों आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई मिलकर ट्रेनिंग दे रही है ताकि किसी भी तरीके से उन्हें ट्रेन करके जम्मू कश्मीर में भेजा जा सके और यहां पर हालात खराब करने की जो उनकी मंशा है उसे किया जा सके। और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि बीएसएफ जो है लगातार सतर्क है। बीएसएफ के जवान जो देर रात 24 घंटे यहां पर तैनात रहते हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर सरहद के पार कोई भी हरकत हो, चाहे वो हथियारों की तस्करी की हो, चाहे वो यहां पर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के जरिए सफेद जहर घोलने के और टेरर फंडिंग के लिए पैसा जुटाने की हो या फिर सीज़फायर वायलेशन की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप तस्वीरों में जो बीएसएफ के जवान देख रहे हैं, ये वही जवान हैं जो लगातार सरहद पर मोर्चा संभाले हुए थे और इन्होंने ही पाकिस्तान की इस मंशा को जो फायरिंग करके यहां पर युद्ध विराम उल्लंघन करने की थी उसे नाकाम किया है। और यही चिनाब पोस्ट है और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरे इलाके की दिखा रहा है। और जांबाज आपको बता दूं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो लगातार डटे हुए हैं कि किसी भी
भी तरीके से अगर कोई यहाँ पर हरकत की जाए पाकिस्तान की तरफ से, उसे नाकाम किया जा सके। अभी कुछ समय पहले ही आपको बता दूं, जो अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में की तरफ से पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 किलोग्राम हेरोइन को जो है स्मगल करने की कोशिश की गई, जिसे बीएसएफ के जवानों ने वहां भी डिटेक्ट किया। तो एक बड़ा फ्रंट खोलने की पाकिस्तान की जो मंशा है वो लगातार सामने आ रही है। आप सोचिए, पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो है रिस्ट्रिक्ट होती थी किसी भी तरह से हरकत जो होती थी, मगर अब पाकिस्तान पंजाब और बाकी बहुत शुक्रिया अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीओपी चिनास की, जो कि बीएसएफ की पोस्ट है, जहां पर मेंटेनेंस के लिए तारबंदी को दुरुस्त करने के लिए बीएसएफ के जवान गए तो पाकिस्तान की तरफ से वहां से उनके ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग के चलते बीएसएफ जवानों को अपनी पोजीशन लेनी पड़ी और बीएसएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद तनाव का माहौल है, क्योंकि स्थिति ये है कि पिछले कई महीनों से एक युद्ध विराम चल रहा था दोनों ही देशों की सेनाओं, दोनों ही देशों के बॉर्डर पर मौजूद जवानों के बीच में, लेकिन अब पाकिस्तान ने वो सीज फायर तोड़ दिया है। और वजह एक साफ नजर आती है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द कश्मीर में और बॉर्डर एरियाज में बर्फबारी शुरू हो जाएगी और किसी को भेजा नहीं जा सकेगा। उसके लिए यहाँ